इंडिया के डिजिटल रिवॉल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा नाम पेटीएम और पेटीएम का एक कंपनी पेटीएम पेमेंट बैंक के ज्यादातर ऑपरेशंस पे आरबीआई ने रोक लगा दी है। आरबीआई ने किन किन ऑपरेशंस पे रोक लगाई है, क्यों रोक लगाई है, पेटीएम आगे कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है, और इन सभी चीजों का पेटीएम के जो शेयर्स है जो गिर रहे हैं उस पे क्या असर पड़ेगा, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इस पूरे इश्यू को बहुत ही डिटेल वे में और बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पूरे इश्यू को अच्छे से समझने के लिए इसकी हिस्ट्री को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले पेमेंट बैंक होते क्या है? पेमेंट बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो डिपॉजिट ले सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं, यानी कस्टमर से पैसा ले सकते हैं, लेकिन कस्टमर को लोन नहीं दे सकते, कस्टमर को क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, और जो डिपॉजिट ये एक्सेप्ट कर सकते हैं उनके अमाउंट भी बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। लेकिन ये पेमेंट बैंक दूसरे बैंकों के लिए क्रेडिट कार्ड सोर्स कर सकते हैं, लोन सोर्स कर सकते हैं। अब पेमेंट बैंक क्यों बनाए गए? आरबीआई ने 2014 में एक सर्वे किया जिसमें यह बताया गया कि पेमेंट बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत ही जरूरी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन से यह होता है कि भारत का हर एक नागरिक बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ने लगता है और हर एक इंसान को बैंकिंग सिस्टम का फायदा मिलता है और इकोनॉमी की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ने लगती है। तो इस तरह से आरबीआई ने धीरे धीरे करके पेमेंट बैंक के लाइसेंस इश्यू करना शुरू किया और बहुत सारे लोगों ने इस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। लेकिन आरबीआई ने जो बेसिक क्राइटेरिया रखे थे, यानी केवाईसी नॉर्म्स के जो क्राइटेरिया रखे थे इन पेमेंट बैंक के लिए, वो ट्रेडिशनल बैंक्स के जैसे ही रखे थे। यानी आपको ट्रेडिशनल बैंकों की तरह ही केवाईसी का जो रूल्स है, केवाईसी की जो डिटेलिंग है, रिस्क प्रोफाइलिंग है, वो फॉलो आपको ट्रेडिशनल बैंकों की तरह ही करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो पेमेंट बैंक है उनका बिजनेस मॉडल क्या होगा, कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, ये भी कुछ क्लियर नहीं था। अब आप बोलोगे कि इन पेमेंट बैंकों को केवाईसी नॉर्म्स फॉलो करने में क्या दिक्कत हो सकती है? जब कोई बैंक केवाईसी करता है, केवाईसी का जो वेरिफिकेशन है वो करता है, तो उसको पर कस्टमर कुछ कॉस्ट लगता है केवाईसी वेरिफिकेशन करने का। ये पेमेंट बैंक जो थे वो छोटे बैंक थे, तो उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं थी, तो उनका जो पर कस्टमर केवाईसी वेरिफिकेशन का कॉस्ट लग रहा था वो बहुत ही ज्यादा लग रहा था ट्रेडिशनल बैंकों के मुकाबले। और ये मुद्दा उस टाइम पे भी उठा था और उस टाइम पे इसके चलते बहुत सारे पेमेंट बैंकों ने अपना पेमेंट बैंक का लाइसेंस था वो आरबीआई के पास सरेंडर कर दिया था, वापस दे दिया था कि हमको पेमेंट बैंक का लाइसेंस जो हमने लिया था वो नहीं चाहिए। और उस टाइम पे भी रघुराम राजन ने स्टेटमेंट दिया था कि लाइसेंस लेने से पहले इन पेमेंट बैंकों को सोचना चाहिए था कि क्यों उन्होंने पेमेंट बैंक का लाइसेंस लिया है। तो ये था पेमेंट बैंकों का हिस्ट्री इंडिया के अंदर। अब आते हैं पेटीएम के मुद्दे पे। पेटीएम के दो कंपनी है, एक है पेटीएम पेमेंट बैंक जिसके ऑपरेशंस पे आरबीआई ने रोक लगा दी है, और दूसरा है पेटीएम ऐप। पेटीएम ऐप क्योंकि आरबीआई के दायरे के अंदर नहीं आता है तो वहां पे आरबीआई ने कुछ भी नहीं किया है, उसके ऑपरेशंस वैसे ही चलते रहेंगे। अब पेटीएम पेमेंट बैंक में आरबीआई ने किन किन चीजों पे रोक लगा दी है? आरबीआई ने ऑलमोस्ट सभी चीजों पे रोक लगा दी है कि आप डिपॉजिट नहीं ले सकते, क्रेडिट नहीं कर सकते, नए कस्टमर्स नहीं बना सकते, फास्टैग में पैसे नहीं ले सकते, वॉलेट नहीं रख सकते, आप जो फ्यूल कार्ड, फूड कार्ड जो इश्यू करते थे, प्रीपेड कार्ड इश्यू करते थे, वो आप नहीं कर सकते हैं। और कस्टमर्स को बोला है कि 29 फरवरी तक अपना पैसा निकाल दे। उसके बाद भी कस्टमर पैसा निकाल सकते हैं लेकिन नया क्रेडिट नहीं हो सकता, नए ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते, और नए कस्टमर ऑनबोर्डिंग भी नहीं हो सकता है। तो इन सब चीजों से आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपके अगर पैसे पेटीएम के वॉलेट में है तो वो आपको निकाल देने हैं, पेटीएम के अगर अकाउंट में आपके पैसे पड़े हैं तो वो भी आपको विड्रॉ कर लेने हैं, पेटीएम के साथ अगर आपका डिपॉजिट है तो वो भी आपको विड्रॉ कर लेना है। आपका अगर फास्टैग पेटीएम से लिया हुआ है तो वो आपको अब दूसरी बैंक से लेना पड़ेगा।
लेकिन अगर आपका लोन या इंश्योरेंस आपने पेटीएम के थ्रू लिया हुआ है तो आपके लोन की ईएमआई या इंश्योरेंस का प्रीमियम उसी तरह से कंटिन्यू रहेगा, उसी तरह से जाता रहेगा। दूसरा, आप जो नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं जो आप गूगल पे के थ्रू करते हो, वैसे वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन अभी भी आप पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका जो अकाउंट कनेक्टेड रहेगा वो पेटीएम वॉलेट नहीं रहेगा, वो दूसरे बैंक का अकाउंट रहेगा। अब आरबीआई ने क्यों ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं पेटीएम पेमेंट बैंक पे? आरबीआई ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस दिए हैं इस केस में। आरबीआई ने बोला है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पूरी तरह से केवाईसी नॉर्म्स फॉलो नहीं करता था, कस्टमर्स का रिस्क प्रोफाइलिंग ठीक से नहीं करता था। दूसरा, उन्होंने बोला है पेटीएम ऐप और पेटीएम पेमेंट बैंक का जो टॉप मैनेजमेंट था उसमें बहुत ज्यादा ओवरलैप था, बहुत सारे जो एग्जीक्यूटिव्स थे वो कॉमन थे। और दूसरा, उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन और एक दिया है, उन्होंने बोला है इन दोनों कंपनियों में डेटा का और पैसे का यानी इंफॉर्मेशन और पैसे का जो फ्लो है वो बहुत स्मूथ था, बहुत ज्यादा था। अब जिन लोगों को बैंकिंग बिजनेस के बारे में पता होगा उनको ये पता होगा कि केवाईसी जो होता है वो बैंक का सोल होता है। बिना केवाईसी के कोई बैंक हो ही नहीं सकता। और बैंक जैसे रेगुलेटेड एंटिटी में डेटा या पैसा, इन दोनों का जो फ्लो है वो दूसरी कंपनी के साथ बिल्कुल ही होना ही नहीं चाहिए। और ये दोनों चीजें पेटीएम पेमेंट बैंक कर रही थी, जो कि बहुत ही सीरियस मामला था। देखिए, आरबीआई कोई भी कदम धड़ाम से नहीं उठाती है। आरबीआई बहुत ज्यादा वार्निंग देती है और टॉप मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा सेंसिटाइज करती है और उसके बाद ही इतने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती है। सबसे पहले मार्च 2022 में आरबीआई ने पेटीएम को नए कस्टमर एक्वायर करने पे रोक लगा दी। अगर कोई और बैंक होती ना तो उसी टाइम पे इस चीज को सीरियसली ले लेती और इस पे एक्शन लेती और इस इश्यू को सॉल्व कर देती, लेकिन पेटीएम ने कोई कदम नहीं उठाया। आरबीआई ने उनको आईटी ऑडिट करने के लिए भी बोला और उसमें भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज पाए गए। आरबीआई ने थक के अक्टूबर 2023 में पेटीएम पे 5 करोड़ 90 लाख का फाइन लगाया और आखिर में जाके जनवरी लास्ट में पेटीएम के ऑपरेशंस पे रोक लगा दी। तो आरबीआई ने थक के हार के ही ये एक्शन उठाया है। क्या पेटीएम अब कुछ कर सकता है? मेरे हिसाब से अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आरबीआई ने बहुत सारे मौके दिए होंगे पेटीएम को एक्ट करने के लिए, लेकिन जब पेटीएम ने कोई भी एक्शन नहीं लिया होगा तब थक के हार के आरबीआई ने इतने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए होंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि पेटीएम जो इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम, मार्केट से पैसा उठाता है, एक बड़ा कंपनी बनाता है, डिजिटल रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनता है, लेकिन केवाईसी और कंप्लायंस जैसी बेसिक्स जो चीजें हैं बैंकिंग के लिए वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है। क्यों ऐसा होता है? इस पूरे मामले में और एक सरप्राइजिंग चीज है पेटीएम के टॉप मैनेजमेंट का रिस्पांस, जो कि बहुत कैजुअल है। उन्होंने बोला है कि पेटीएम के ऐप का जो बिजनेस है वो अब हम पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू ऑपरेट नहीं करेंगे, दूसरे बैंक के थ्रू ऑपरेट करेंगे और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। पेटीएम के शेयर होल्डर्स को क्या करना चाहिए? शेयर पिछले 2 दिन से कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट मार रहा है, कंटिन्यूअसली गिर रहा है, तो पेटीएम के शेयर होल्डर के पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस लगा के रखें, जिससे आपको ज्यादा नुकसान ना हो जब शेयर कंटिन्यूअसली बहुत तेजी से गिरने लगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चले कि पेटीएम का पूरा मामला क्या है और पेमेंट बैंक्स की हिस्ट्री क्या है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।